आज इस जलसे में आप लोगों के बीच में और खासकर उम्मा इकराम यादी में और हमारे मिनिस्टर फॉर माइनॉरिटी अफेयर्स के साथ डॉक्टर नासिर हुसैन राज्यसभा मेंबर जनाब रहीम खान साहब, जनाब सलीम साहब और मौलाना प्लानिंग हो किसी की तो मिट्टी का बक्स है क्या है कि हमको एटलीस्ट रख लियो पापू नो कहाँ रख लो कार तक लैग दिया का जो सबसे पहले मैं आप लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, खासकर हमारे कर्नाटक की रियासत में आप लोगों की कोशिश, आपके साथ उम्मा इकराम की कोशिश, आप कर्नाटक के अंदर एक नई हुकूमत लाने में कामयाब हो, वही आज ये जलसे में आप लोग देख रहे हैं। जब एक हुकूमत अक़लियत की आवाज़ हुकूमत, अक़लियत की सुनने वाली हुकूमत बनेगी और हुकूमत का एक वज़ीर आला जो अक़लियत के साथ अपनी आवाज़ मिलाता है, ऐसा एक शख्स जब वज़ीर आला बनता है तो इस तरीके के कामयाब जलसे आप देखने को मिलते हैं। 11 सितंबर को आप लोगों को मालूम होगा, यही हज हाउस के अंदर जनाब मिर्जा जमीर अहमद साहब के लीडरशिप में एक प्रोग्राम हुआ था, उसमें तकरीबन 1100 व्हीकल्स, जिसमें पिकअप वैन है, ऑटो रिक्शा है, टैक्सीज है, वो भी यहाँ पर यही मकाम पे किया गया। उसके साथ साथ बहुत सारे प्रोग्राम उस दिन जारी किए गए। जल शक्ति स्कीम के अंदर लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। बिस्किट लिए जाओ जहाँ दे रहा था ऐसे ही मतलब बहुत सारे बिजनेस प्रोग्राम में वो भी एक ऐसी जाओ तुम्हारा नाम भेजो 2 किट्टा ले लो मैं आज ये कहना चाहूँगा, आज का जो प्रोग्राम खाली हो जाती जाओ साहब, इसमें आप लोग देख सकते हैं कि पहले ही दिन हम लोगों ने ये तय किया था साहब के साथ बैठकर जितने भी, और वो वज़ीर आला भी साथ थे, उनका हुक्म था जो आपकी माइनॉरिटी के अंदर कमतरी जो है वो एजुकेशन में आप लोग बहुत पीछे, जो भी स्कीम आप लेकर आएंगे उसमें पहले एजुकेशन में स्कीम ज्यादा से ज्यादा लेकर आना चाहिए। यही वजह है कि आज जमीर अहमद साहब के 5 प्रोग्राम के अंदर आप देख लें 15 कॉलेजेस, पीयू कॉलेजेस लड़कियों के लिए खोला गया है। ऐसे ही बच्चों को स्कॉलरशिप, प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप और दूसरे प्रोफेशनल कोर्सेज की स्कॉलरशिप, तकरीबन 2,12,000 या 22,000 बच्चों, ये भी एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। इसके साथ साथ एक बड़ा शानदार प्रोग्राम जो हम पहले से बात करके आते थे कि बच्चे जो मदरसों में पढ़ते हैं उनको मतलब हाफिज़ कुरान होने के बाद उनको कहीं ना कहीं नौकरी, मतलब मौलवी की नौकरी, नमाज पढ़ाने की, इमाम साहब की नौकरी मिलती है। अभी एक रेवोल्यूशन आया है, ये शुरुआत जनाब हमारे खतीब साहब ने शुरुआत की है। उनको एक नया नाम भी दिया गया है कि इंटेंसिव केयर यूनिट, जो मतलब वहाँ पर जो मदरसे में लड़के जो पुराने पाठ पढ़ना चाहते हैं, हिफ्ज़ करना चाहते हैं, उनको ओपन स्कूल के जरिए 1 साल के अंदर एसएलसी में बिठाकर, एसएलसी में बिठाकर तैयार करके एसएलसी पास करने के बाद उनको दूसरे कोर्सेज में भेजने के लिए इंतजाम किया गया।
ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है। तकरीबन 200 मदरसों को उसमें सेलेक्ट किया गया है और 2 लेक्चरर्स को भी यहाँ पर अपॉइंट किया जाएगा। और आपने देखा होगा स्टेज के अंदर LED टीवी भी है, कंप्यूटर भी है, सारे टूल्स तो चाहिए बच्चों को पढ़ाने के लिए, वो सारे टूल्स भी यहाँ पर मौजूद है। मैं एक और बात आपसे कहना चाहूँगा, आदमी को काम करने के लिए सही और सच्ची अगर नियत होती है, लोगों की सर्विस करने के लिए, लोगों की खिदमत करने के लिए अगर सच्ची सोच होती है तो वो नए नए प्रोग्राम्स लेकर आते हैं। आपके सामने सभी आप 14 जने से मीडिया वाले नया तरीका है, सही भाई भी अकरम भाई गए शाम को 14 जने से इन्होंने कहना मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगा, बोलने में तकरीबन 8 दिन पहले जनाब जमील अहमद साहब सुरेश के साथ और पीके जीत कुमार हमारे जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं उनके साथ चन्नपटना गए हुए थे। चन्नपटना में 8 एकड़ जमीन जो दर्रा की जमीन थी, वो जमीन में साइट बनाकर डिस्ट्रीब्यूट करने का प्रोग्राम था। मगर उन्होंने जब देखा कि भाई ये जगह जो है चन्नपटना सिटी के अंदर है, अगर साइट बनाएंगे 8 एकड़ में, 1 एकड़ में अगर 20 साइट बनती है तो 8 एकड़ में तकरीबन 1,00,000 साइट बनेगी। उसके बजाय अगर हम अपार्टमेंट बनेंगे तो तकरीबन 1,200 अपार्टमेंट बन सकते हैं, तो 1,200 फैमिलीज को अपार्टमेंट दे सकते हैं। ये सूझ वहाँ पर ही आई और नियत से उन्होंने डिप्टी चीफ मिनिस्टर जीत कुमार और सुरेश को कहा कि भाई हम साइट नहीं देंगे, हम घर बना के देंगे। तो मतलब 1,200 फैमिलीज उससे पैदा हो। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, जब आदमी की नीयत अच्छी है, आदमी पर गाँव की खिदमत करना चाहता है, आदमी अगर सही नीयत से करता है तो रास्ते भी खुलते हैं और अल्लाह ताला का साथ भी मिलता है। आज मैंने एक भी बड़ी खरीद से रखकर जमीन साहब देखा है, उनके अंदर जब कभी भी कोई ख्याल आता है, कोई सोच आती है, तो हम जैसे लोगों के साथ आसान से, आराम से, इत्मीनान से बैठकर करने का पैसा नहीं है। आज सोच आई तो कल ही उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। ये मैं बड़ी खरीद से देखा है, इसका नतीजा है आज 15 स्कूलों का मतलब 20 स्कूलों का लड़कियों का कॉलेज का ये तकरीबन ये बातचीत हुई, इमीडिएटली उन्होंने फाइनेंस चीफ मिनिस्टर से बात की, चीफ मिनिस्टर से कहा कि भाई ठीक है चलो, फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट से बात की, फाइनेंस डिपार्टमेंट से अप्रूवल दिया, फिर कैबिनेट मीटिंग में रखा, कैबिनेट मीटिंग में फैसला हुआ। मैं समझता हूँ कि 15 दिन पहले फैसला हुआ होगा और आज यहाँ पर फाउंडेशन स्टोन भी लगा। तो इतना फास्ट, इतनी जल्दी, इतनी तेजी से अगर कोई मिनिस्ट्री में काम हो रहा है तो मैं समझता हूँ कि माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के अंदर हो रहा है। और मैं आप लोगों से ये भी गुजारिश करूँगा कि ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि एक बदलाव आ रहा है और वो बदलाव खासकर हाउसिंग डिपार्टमेंट के अंदर आ रहा है। और खासकर आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आप जहाँ से भी हो, कोई भी मतलब शिकायत हो, चाहे शिमोगा हो, ईदर हो, गुलबर्गा हो, कहीं से भी हो, आप वहाँ के हाउसिंग डिपार्टमेंट से राबिता करें, वहाँ के स्लम बोर्ड से राबिता करें और वहाँ देखें कि भाई कोई अगर हाउसिंग बोर्ड की जगह है या स्लम बोर्ड की जगह है, फिर आकर आप मिनिस्टर से राबिता करें और उनको बताएं कि भाई हमारे पास यहाँ पर स्लम बोर्ड की भी जगह है, यहाँ पर हाउसिंग बोर्ड की भी जगह है, तो यहाँ पर अपार्टमेंट बन सकते हैं। तो फिर वो मिनिस्टर की जिम्मेदारी होगी वहाँ पर अपार्टमेंट बनाकर गरीबों को देने के लिए। आप लोगों ने देखा होगा तकरीबन पिछले प्रोग्राम में 36,000 घर, कितने हजार, 36,000 घर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। बैंगलोर के अंदर तकरीबन 12,000 लोग घरों पर डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, जिसमें 1 लाख रुपया चीफ मिनिस्टर से खुद स्पेशल ग्रांट मिल रहा है और दूसरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक से 3 लाख, तो 4 लाख रुपया, 10 लाख रुपए में 4 लाख रुपए की सब्सिडी होगी, सिर्फ 6 लाख रुपया उन लोगों को बनना पड़ेगा। ये सब नए नए स्कीम है
तो मैं चाहूँगा कि इसका आप लोग भरपूर फायदा उठाएं। और मैं ये इसी वजह से हो रहा है क्योंकि हमारे साथ ये अब्दुल नवाज चीफ मिनिस्टर हमारे साथ, अगर वो उसी वजह से आज चीफ मिनिस्टर के खिलाफ बहुत सारी साजिशें हो रही हैं, उसको किसी तरीके से निकालने की कोशिशें हो रही हैं। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा और अपील करूंगा, आप लोग आपके दुआओं की ज़रूरत है। आप जब भी नमाज पढ़ते हैं, मतलब कहीं पर भी जाते हैं तो दुआ करें कि अल्लाह ताला एक साजिशों को नाकाम बनाए और जनाब सिद्धरामैया पूरे 5 साल चीफ मिनिस्टर रहे। ये दुआ आप लोग करें तो इंशाअल्लाह मैं ज़रूर से कहूँगा कि अभी जो बजट है ये भी आने वाले दिन ये सिर्फ 3,000 के बजट में प्रोग्राम हो रहे हैं। आप थोड़ा सोचें, अगर हमारा बजट 10,000 करोड़ का होगा तो क्या क्या प्रोग्राम बना सकते हैं। तो इसके बारे में आप लोग सोचें और इंशाअल्लाह आने वाले दिन इसमें भरपूर कामयाबी हम लोगों को मिलेगी और खासकर हम लोगों को आगे बढ़ने के लिए मौका मिलेगा। मैं आज इसी प्रयास से हमारे रहीम खान साहब से भी गुजारिश करता हूँ कि आप भी मतलब आपके डिपार्टमेंट से एक डिटेल सर्वे करें कि गवर्नमेंट की जगह म्यूनसिपालिटी से जुडिशियल के अंदर कितनी जगहें हैं और वहाँ पर भी घर बनाने की कोशिश करें। ये प्रोग्राम आपके डिपार्टमेंट से हो सकता है, फुटको से हो सकता है, उसकी कोशिश आप करें तो इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी। आपको भी एक मौका मिलेगा कि लोगों के साथ हम लोगों को मदद करेंगे। देखिए अभी खुलकर आए रहीम खान का तो ऐसा आंदोलन कीजिए, जनपद में इतनी नहीं पूरे स्टेट में कीजिए, जहाँ जहाँ पर भी है। तो इसलिए रहीम खान साहब की कोशिश करें कि भाई लोगों को खासकर हमारे लोगों के अंदर एक चीज की कमी है, वो कमी जो है घरों की कमी है, मतलब रहने के लिए आसरा नहीं है, इसको पूरा करने की कोशिश करें। बल्कि चंद अल्फाज के साथ